हेलो, गुड इवनिंग आप सभी को। तो अपना एलडीसी की अपन ने सीरीज स्टार्ट की थी। उस सीरीज में आज अपना चौथा लेक्चर है और आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे जो त्रिभुज का कल अपन ने स्टार्ट किया था टॉपिक, उसका अगला पार्ट आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे। तो देखो, कल कुछ क्वेश्चन थे जो बच गए थे, वो क्वेश्चन आपको आज करने हैं। देखो, कुल 12 क्वेश्चन थे, 6 क्वेश्चन अभी हैं और 6 क्वेश्चन आपको आगे मिलेंगे। देखो, पहला सवाल, आज में एक्स और वाई का मान आपको निकालना था। तो देखो कैसे निकालोगे। देखो, ये एक सरल रेखा है और कोई भी सरल रेखा कितना कोण बनाती है? 180 डिग्री बनाती है। 120 ये हो गया, तो y का मान कितना हो गया? 180 माइनस 120, तो कितना बचा? 60 डिग्री। तो y का मान यहाँ पे कितना आ गया मेरे पास? 60 डिग्री मान आ गया। उसके बाद में देखो, किसी भी त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। कैसे निकालोगे मान? 50 प्लस x का मान अपन को निकालना है, प्लस y का मान कितना मिला है? 60 बराबर कितना हो गया? 180 डिग्री। अब देखो, x प्लस 60 प्लस 50 कितने हो गए? 110 बराबर 180 डिग्री। x का मान यहाँ से कितना आ गया? 180 माइनस 110, कितना बचा मेरे पास? 70 डिग्री। x का मान कितना मिला है मेरे को? ये पहला सवाल है। उसके बाद में देखो, ये दूसरा सवाल है ना, इसमें भी x और y का मान निकालना है। देखो, कोई भी दो रेखाएं यदि इस तरीके से काटती है तो उनके सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये दोनों कोण बराबर होंगे और ये वाले दोनों कोण भी बराबर होंगे। इसी प्रकार ये दो रेखाएं हैं, एक ये रेखा है, एक ये रेखा है, दोनों एक दूसरे को काट रहे, तो ये 60 डिग्री है। तो x का मान कितना हो जाएगा? x का मान भी कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। उसके बाद में देखो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। इसका मतलब 30 प्लस 60 प्लस y बराबर कितना हो गया? 180 डिग्री। 60 और 30 प्लस कितने हो गए? 90 प्लस y बराबर कितना हो गया? 180 डिग्री। तो y का मान कितना आया? 180 माइनस 90 बराबर कितना हो गया? 90 डिग्री। तो इसका मान, y का मान कितना मिला है मेरे को यहाँ पे? 90 डिग्री। देखो, आगे के सवाल आगे की स्लाइड पे करते हैं। देखो, ये दोनों क्वेश्चन कर लिए। उसके बाद में ये देखो, तीसरा सवाल करते हैं ना। सबसे पहले ये देखो, ये सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा। ये 80 डिग्री है तो y का मान भी कितना हो गया यहाँ पे? 80 डिग्री। उसके बाद में त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योग 180 होता है। देखो, 50 प्लस इसका मान अपन को मिल गया 80 प्लस इसका मान कितना है? x, किसके बराबर हो गया? 180। 80 और 50 कितने हो गए मेरे पास? 130 प्लस x बराबर कितना हो गया? 180। तो यहाँ से x का मान निकाल। x बराबर कितना हो गया? 180 माइनस 130। 180 में से 130 निकालोगे तो कितना बचेगा? 50 डिग्री। का मान कितना आ गया? आप लोगों ने किए होंगे सारे सवाल, यदि नहीं किए हैं तो खुद से ट्राई करना और उसके बाद में इसके आंसर देखना है। उसके बाद में देखो, ये वाला सवाल, ये देखो, इस सवाल की अपन बात करते हैं। हाँ, चलो, इस सवाल की अपन बात करते हैं। देखो, इसमें यदि ये 90 डिग्री है तो y का मान कितना हो गया मेरे पास? 90 डिग्री। उसके बाद में देखो, त्रिभुज के तीनों अंतों कोणों का योग कितना होगा? 180। इसका मान है x प्लस इसका मान कितना मिला अपन को? 90 डिग्री प्लस इसका मान कितना मिला है? इसके बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। x और x कितना हो गया? 2x। यदि मैं 90 को उधर भेजूं तो 180 माइनस, तो 2x बराबर मेरे को क्या मिला है यहाँ पे? 90। x का मान क्या मिलेगा? 90/2। 90/2 का मतलब क्या हो गया? 45 डिग्री। तब ये इसका मान भी 45 डिग्री है और इसका मान भी कितना हो गया? 45 डिग्री। अगला सवाल देखो, देखिए। हाँ, ये चारों सवाल कर लिए। अब देखो अगला सवाल, पांचवा सवाल। देखो, ये दो सवाल बचे हैं, इनको भी हल करते हैं अपन। देखो, ये एक त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों अंतों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। उससे अपन y का मान निकाल सकते हैं। x का मान कैसे निकालेंगे? x के मान निकालने के दो तरीके हैं। पहले चलो y का मान निकाल लेते हैं ना। तो मैं ऐसा लिखूं कि 50 प्लस 60 प्लस y, इसका मान कितना हो जाएगा मेरे पास? तो 80 डिग्री। 50 प्लस 60 कितने हो गए? 110 प्लस y बराबर कितना हो गया? 180 डिग्री। तो y बराबर कितना हो गया? 180 माइनस 110, क्या बचा मेरे पास? 70 डिग्री। इसका मान कितना हो गया? 70 डिग्री। अब देखो, x के मान निकालने के दो तरीके। पहला, कोई भी सरल रेखा 180 डिग्री कोण बनाती है। ये कोण कितना बनाएगी? 180। 180 में से 70 इसको मिल गया तो बचा x का मान कितना बचा? 110। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका, त्रिभुज का ये बाह्य कोण है, दो अंत्य कोणों के योग के बराबर होगा। मतलब x का मान कितना होगा? दो अंत्य कोण 50 प्लस 60 के बराबर। 50 और 60 कितने हो गए? 180। उसके बाद में ये वाला सवाल देखो, इसमें आपको x और y का मान निकालना है और कुछ भी नहीं दे रखा ना, कोई भी आपको एक भी मान नहीं दे रखा। देखो, अच्छा सवाल है। देखो, यदि मैं यहां से बात करूं, ये दो रेखाएं सम्मुख कोण है, इसका मान x है,
इसका मान y है, तो x और y दोनों क्या हो जाएंगे बराबर, x और y दोनों क्या हो जाएंगे बराबर, तो y बराबर भी क्या हो जाएगा मेरे पास x हो जाएगा। ये x है तो इसका मान भी क्या हो जाएगा x, ये वाला x कौन है, इसका मान भी क्या हो जाएगा x। अब देखो मेरे को तीन कोण मिले और तीनों का मान क्या है x, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ x प्लस x बराबर कितना हो गया 180 डिग्री। ये कितने हो गए 3x बराबर कितना हो गया 180 डिग्री। x का मान कितना हो गया 180/3, 180/3 कितना आ गया 60 डिग्री। इसका मतलब ये तीनों कोणों का योग क्या होगा 60, इसका भी 60 होगा, इसका भी 60 डिग्री मान होगा और इसका भी कितना होगा 60 डिग्री। मेरे आपको तीनों सवाल जो भी 6 सवाल थे वो समझ में आए होंगे। उसके बाद में कुल 6 सवाल और बचे थे कल, जो मैंने कल के क्लास में दिए थे। देखो देखें, इसमें आपको x का मान निकालना है ना, तो सबसे पहले ये देखो, यदि किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती है उसे बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज की ये दो भुजाएं बराबर है तो ये दोनों कोण भी क्या होंगे यहाँ पे बराबर होंगे, मतलब इसका मान x है तो इसका मान भी क्या मिलेगा मेरे को x मिलेगा। ये चीज आई समझ में। किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर है उसे बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, उन दोनों के दोनों कोण भी क्या होंगे बराबर होंगे। ये 120 डिग्री है तो ये भी क्या हो जाएगा मेरे पास, सॉरी ये x है तो ये भी क्या हो जाएगा x हो जाएगा। उसके बाद में देखो भाई ये कोण कितना है 120 डिग्री, चलो इस कोण को मैं मान लेता हूँ y को, इस कोण को मैंने क्या मान लिया y। तो देखो यहाँ से 120 डिग्री बाह्य कोण किस किस के बराबर हो जाएगा x प्लस वाई के बराबर, x प्लस वाई के बराबर हो जाएगा। अगली चीज मैं यहाँ से यदि देखना चाहूँ त्रिभुज के तीनों अंत कोण x, ये पहली समीकरण आ गई। दूसरी समीकरण यदि मैं बात करूँ x प्लस वाई प्लस एक्स बराबर कितना हो गया मेरे पास 180 डिग्री। तो यहाँ से क्या मिला मेरे को 2x प्लस वाई बराबर कितना मिला 180। ये समीकरण होगी 2 और पहली समीकरण कौन सी थी, ये थी x प्लस वाई बराबर कितना था 120 डिग्री। यदि इस समीकरण में से दो में से एक माइनस कर रहा हूं मैं, दो समीकरण में से एक समीकरण घटा रहा हूं तो सारे माइनस हो जाएंगे। x प्लस वाई बराबर 120 डिग्री है ना, ये सारे के सारे माइनस हो गए। देखो y से y कट गया, 2x माइनस एक्स कितना बचा x, और यहाँ पे कितना बचा 180 माइनस 120 तो कितना बचा यहाँ से 60। x का मान कितना आ गया मेरे पास 60 डिग्री। ये 60 डिग्री है तो x का मान भी क्या हो गया 60 डिग्री, और फिर y का मान निकालोगे y का मान भी आपको क्या मिलेगा 60 डिग्री। उसके बाद में देखो ये वाला सवाल, चलो ये वाला सवाल देखो ना, ये समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होगी तो दो कोण भी बराबर होंगे। ये x है तो इसका मान भी क्या मिलेगा मेरे को x मिलेगा। अब देखो बाह्य कोण दो अंत्य कोणों के योग के बराबर होगा, इसका मतलब ये हुआ कि 110 बराबर किसके हो जाएगा x प्लस x के बराबर होगा। यहाँ पे क्या मिला 2x, 2x बराबर क्या हो गया 110, x बराबर हो गया 110/2, क्या मिला मेरे को 55 डिग्री। x का मान कितना हो गया यहाँ पे, उसके बाद में देखो ये दो सवाल अपन ने कर लिए। हाँ उसके बाद में देखो ऊपर वाला तीसरा सवाल करते हैं। ये देखो इसमें भी आपको x का मान निकालना है। अब देखो ये 30 डिग्री है तो ये कोण भी कितना होगा मेरे पास 30 डिग्री हो जाए। उसके बाद में देखो ये त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, दो भुजाएं बराबर है तो दो कोण भी बराबर होंगे, ये कोण और ये कोण बराबर होंगे। ये 30 है तो x का मान कितना होगा यहाँ पे, समझ में आया होगा सबको। तीन सवाल ऊपर के देख लियो, देखो चौथा सवाल अपन है ना, इसमें आपको x और y का मान निकालना है ना। तो देखो पहली चीज समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है तो दो कोण बराबर हो गए, ये x है तो ये वाला कोण भी कितना होगा मेरे पास x होगा। पहली चीज आई समझ में। उसके बाद में देखो ये 92 डिग्री है, ये भी कितना होगा 92 डिग्री होगा कोण, है समझ में। यदि दो रेखाएं आपस में से काटती है तो उनके सामने के कोण बराबर होंगे, ये दोनों कोण बराबर होंगे और ये दोनों कोण भी क्या होंगे बराबर होंगे। उसके बाद में देखो दो इक्वेशन बनाता हूं। पहली इक्वेशन बाह्य कोण दो अंत्य कोणों के योग के बराबर होगा। बाह्य कोण क्या है y, y किस किस के बराबर होगा x प्लस 92, ये समीकरण होगी एक। उसके बाद में देखो दूसरा समीकरण त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, x प्लस 92 प्लस x बराबर कितना हो गया 180 डिग्री। x और x कितने हो गए 2x बराबर 180 माइनस, देखो 2x बराबर क्या हो गया 92 निकालो, यहाँ पे क्या बच जाएगा 8 बच जाएगा, यहाँ पे फिर कितना बच जाएगा 88 बच जाएगा। x का मान कितना हो गया 80/, x का मान कितना है मेरे पास 44 डिग्री, तो x का मान कितना मिला मेरे को 44 डिग्री। अब देखो अब यहाँ से y का मान निकाल सकते हो, y का मान क्या हो जाएगा y बराबर x का मान कितना मिला 44 डिग्री प्लस 92 डिग्री, कितना होगा 4 2 6 और 9 और 4
इसका मान कितना हो गया 100। आए समझ में? अब देखो 2 सवाल और बचे ये 2 सवाल बचे हैं, हल करते हैं। देखो ये त्रिभुज है, ये भी समद्विबाहु त्रिभुज है, सारे के सारे जो सवाल है वो समद्विबाहु त्रिभुज पे है। तो देखो इस त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर है तो 2 कोण बराबर होंगे। यदि ये वाला कोण y है तो ये वाला कोण भी कितना होगा मेरे पास y होगा। अब देखो 2 समीकरण बना लेते हैं। पहला समीकरण बाह्य कोण 2 अंत्य कोणों के योग के बराबर होगा, तो 120 किस किस के बराबर होगा, x प्लस वाई के बराबर होगा, x प्लस वाई। ये समीकरण 1 हो गया। दूसरा समीकरण त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, तो y प्लस एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो गया 180। तो यदि मैं यहां से देखूं x प्लस 2y बराबर कितना हो गया 180, ये होगी मेरे पास समीकरण 2। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 निकाल घटा दो, है ना। ये पहली समीकरण है x प्लस वाई बराबर है 120, मैं घटा रहा हूं तो माइनस माइनस और माइनस, x से x कट गया, 2y में से 1y घटा, क्या बचा y, और 180 मैंने से 120 गया, कितना बचा 60 डिग्री। तो y का मान कितना आ गया मेरे पास 60 डिग्री। अब देखो y का मान ये 60 डिग्री है, इसका मान भी क्या हो जाएगा 60 डिग्री, x का मान भी कितना है मेरे पास 60 डिग्री। तो ये वाला सवाल कर लिया था सही था, कोई बात नहीं। चलो ये सवाल देखो आगे इसमें आपको x और y का मान निकालना है। ये सेम समद्विबाहु त्रिभुज है, ये x है तो इसका मान भी क्या हो जाएगा x हो जाएगा। अब देखो त्रिभुज के बाह्य कोण 2 अंत्य कोणों के बराबर होगा, तो बाह्य कोण है y, कौन कौन से अंत्य कोण होंगे x प्लस 90 डिग्री, ये कितना है 90 डिग्री कोण है x प्लस 90 डिग्री। ये हो गया मेरे पास पहली इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन त्रिभुज के तीन अंत्य कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, तो देखो x प्लस एक्स प्लस 90 बराबर कितना हो गया 180 डिग्री। तो यहाँ से 2x बराबर कितना बचा 180 माइनस 90, x बराबर कितना बचा यहाँ से बचा 90 बटा 2, x का मान कितना आ गया 45 डिग्री। x का मान कितना मिला मेरे को, ये कितना मिला 45 डिग्री। तो y का मान निकालना है, y का मान होगा x प्लस 90 डिग्री, x का मान मिला मेरे को 45 प्लस 90 कितना हो गया 100। चलो अब देखो अब अपन पढ़ेंगे त्रिभुज का अगला कॉन्सेप्ट जो है कि पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय किसे कहते हैं, सबसे पहले ये चीज कि पाइथागोरस प्रमेय लगती कहां पे है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगती है समकोण त्रिभुज पे। देखो यह है पाइथागोरस प्रमेय। सबसे पहले चीज कि पाइथागोरस प्रमेय लगती कहां पे है, समकोण त्रिभुज पे लगेगी। कौन से त्रिभुज पे, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज पे, समकोण त्रिभुज कौन सा होता है जिसका एक कोण, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण कितने डिग्री का हो 90 डिग्री का, इसे क्या बोलते हैं अपन समकोण त्रिभुज। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, पाइथागोरस प्रमेय ये है कर्ण का स्क्वायर बराबर होती है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखो इसी भी त्रिभुज को आपको देख के पहचानना होगा कि उस त्रिभुज का कर्ण कौन सा है, लंब कौन सा और आधार कौन सा है। देखो सबसे पहले मैं समकोण त्रिभुज लेता हूं यहाँ पे, ये मेरे पास एक समकोण त्रिभुज है, इस त्रिभुज का ये वाला कोण कितना है 90 डिग्री। तो समकोण त्रिभुज के 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होगी कर्ण, ये वाली भुजा क्या होगी मेरे पास कर्ण होगी। उसके बाद में देखो मान लो मेरे को ये वाला कोण दे रखा है, ये वाला कोण दे रखा था, तो इस कोण के सामने वाली भुजा, इस कोण के सामने वाली भुजा ये क्या होगी मेरे पास लंब हुई, और जो बाकी बची है भुजा वो क्या होगी, है समझ में। पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज पे लगती है। समकोण त्रिभुज कौन सा होता है, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। पाइथागोरस प्रमेय ये है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखो मान लो ये एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज दे रखा है, इस त्रिभुज की ये वाली भुजा है 5, इस त्रिभुज की ये वाली भुजा है 3, और इस त्रिभुज की ये वाली भुजा आपको निकालनी है। और मैंने ये दे रखा है कि ये क्या है एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज पर कौन सी भुज लगेगी प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। तो देखो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ये क्या होगी मेरे पास कर्ण होगी, ये कौन सी होगी कर्ण। अब देखो मेरे पास कोण नहीं दे रखा है तो मैं किसी को भी आधार मान सकता हूं और किसी को भी लंब मान सकता हूं। मान लो इसको मैंने मान लिया आधार, ये भुजा क्या होगी मेरे पास लंब होगी। अब देखो मुझे लंब का मान निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर
प्लस लंब का स्क्वायर। अब देखो किस किस का मान दे रखा है वो सब लिख लो यहाँ पे। कर्ण का मान कितना है 5, 5 का स्क्वायर बराबर आधार, आधार का मान कितना है 3, 3 का स्क्वायर प्लस इसका मान नहीं दे रखा, इसका मान है लंब का। अब देखो 5 का स्क्वायर 5 गुणा 5 कितने होते हैं 25 बराबर 3 का स्क्वायर 3 गुणा 3 कितने होते हैं 9 और सॉरी प्लस ये है मेरे पास लंब का स्क्वायर। 9 को इधर भेज दिया तो 25 माइनस 9 कितने बचे 16 बराबर लंब का। अब देखो जैसे ही आपको स्क्वायर को हटाना है तो इधर क्या लगाना पड़ेगा अंडर रूट 16 बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 16 बराबर क्या होता है प्लस माइनस 4। आपको पता है कि भुजा की लंबाई कभी भी ऋणात्मक नहीं होगी, नेगेटिव नहीं होगी, तो लंब का मान क्या आ गया 4। तो इस भुजा की लंबाई कितनी मिली मेरे को, ये है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय पे अच्छे सवाल भी देखेंगे अपन आगे, अगले सेशन में अपन पाइथागोरस प्रमेय पे सवाल देखेंगे। अब देखो त्रिभुज में एक बड़ा कॉन्सेप्ट आता है सर्वांग सम। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सर्वांग सम बोलते किसे। अब देखो जो सर्वांग सम शब्द है उसका यदि संधि विच्छेद करोगे तो आपको ये मिलेगा सर्व प्लस अंग प्लस सम। का मतलब होता है, सर्व का मतलब होता है सभी, अंग का मतलब होता है अंग या फिर भाग, और सम का मतलब होता है समान। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी दो आकृतियां जिनके सारे भाग या फिर सारे पार्ट क्या हो बराबर हो या इक्वल हो उन्हें क्या बोलते हैं अपन सर्वांगसम बोलते हैं। तो अपन बात करेंगे त्रिभुज के सर्वांगसम की। देखो सर्वांगसम त्रिभुज किसे बोलते हैं, दो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण संगत भुजाएं बराबर होती हैं और उन्हें एक दूसरे पे पूरी तरह से रखने पे वे टक जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ मान लो कोई दो त्रिभुज है, ये दो त्रिभुज है, त्रिभुज का नाम है ए बी का नाम है और दो त्रिभुज है। अब देखो सबसे पहले ये देखो इन दोनों त्रिभुजों के संगत कोण और संगत भुजाएं बराबर होगी। इसका मतलब होगा कि मान लो इस कोण का मान दे रखा है 60 डिग्री, इस कोण का भी मान कितना है 60 डिग्री, तो दोनों संगत कोण बराबर होंगे। मान लो इसका दे रखा है मान 70 डिग्री तो इसका मान भी कितना है 70, इसका मान लो मान है 50 तो इसका मान भी कितना, ये हो गया कि संगत कोण बराबर होंगे। ये वाला कोण इसके बराबर होगा, ये वाला कोण इसके बराबर होगा, ये वाला कोण इसके बराबर होगा। अगला संगत भुजाएं भी बराबर होगी, मतलब ये वाली भुजा इसके बराबर होगी, ये वाली भुजा के बराबर होगी, ये वाली भुजा इस भुजा की, और इस त्रिभुज को यदि मैं उठा के इस त्रिभुज के ऊपर रखूंगा तो एक दूसरे से ढक जाएंगे, तो उसे क्या बोलते हैं अपन सर्वांगसम त्रिभुज। अब देखो सर्वांग समता के कुछ नियम हैं, कुल 5 नियम हैं। इन 5 नियमों के आधार पर आप किसी भी त्रिभुज को सर्वांगसम त्रिभुज है या नहीं वो आप पहचान सकते हो ना। तो परीक्षा में आपको इन पे नहीं पूछेंगे कि सर्वांग समता के नियम कौन कौन से हैं, आपको इनकी एप्लीकेशन पूछेंगे ना, एक सवाल देंगे और आपको हल करना पड़ेगा सर्वांग समता को लेकर। आपको पहचान होनी चाहिए कि सर्वांगसम त्रिभुज को कैसे पहचाना जाए। तो देखो ये कुल 5 नियम है, 1 बाय 1 पढ़ते हैं। पहला देखो इसे बोलते हैं एस एस एस, एस का मतलब है यहाँ पे साइड, मतलब भुजा 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 सर्वांग समता। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास कोई भी एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों संगत भुजाएं, तीनों संगत भुजाओं के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे सर्वांगसम त्रिभुज होंगे। इसका मतलब ये हुआ मेरे पास कोई भी दो त्रिभुज दे रखे हैं, इस त्रिभुज की इस भुजा की लंबाई है 5, इस भुजा की लंबाई है 7 और इस भुजा की लंबाई है 6, तो इस त्रिभुज की इस भुजा की लंबाई है 5 7 और 6। तो देखो यदि इन दोनों त्रिभुजों की तीनों भुजाओं की लंबाई आपस में बराबर है, मतलब ये 5 है तो ये भी 5 है, ये 7 है ये 7 है, ये 6 है तो ये 6, तो दोनों त्रिभुज क्या हो गए सर्वांगसम। यदि अपन भुजाओं को देख के ये पता लगा रहे हैं तीनों भुजाओं को देख के तो उसे बोलते हैं अपन एस 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 सर्वांग क्षमता। उसके बाद में देखो अगला है भुजा कोण भुजा। इसका मतलब ये हुआ कि एक त्रिभुज की दो भुजाएं उनसे बना कोण क्रमशः दूसरे त्रिभुज की दो भुजा और उनसे बने कोण के समान हो। देखो एक त्रिभुज है, ये मेरे पास कोई, अब देखो इस त्रिभुज की इस भुजा की लंबाई है 7, इस त्रिभुज की इस भुजा की लंबाई है 5, ये वाला कोण दे रखा है मान लो 70 डिग्री, इस भुजा की लंबाई है 5, ये है 7 और ये दे रखा है मेरे को 70 डिग्री, तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे सर्वांग सम हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों भुजाओं के मध्य जो कोण है वो भी क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। ये भुजा 5 है तो ये भुजा भी 5 है, ये भुजा 7 है तो ये भुजा भी 7 है और ये 70 है तो ये भी 70 है। तो ये सर्वांग समता का दूसरा नियम है कि भुजा कोण भुजा जो कोण है वो दोनों भुजाओं के बराबर होने चाहिए। देखो देखिए एक सवाल मान लो ये एक त्रिभुज है, ये दूसरा त्रिभुज है यहाँ से, ठीक है। देखो इस त्रिभुज की भुजा की लंबाई है मान लो 10, इसकी भी लंबाई है 10, इसकी लंबाई है 9, इसकी भी लंबाई है 9,
ये वाला कोण मान लो है 80 डिग्री और ये वाला कोण है 80 डिग्री। अब मेरे को बताओ दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है या नहीं है। इस केस में दोनों त्रिभुज सर्वांग सम नहीं है। क्यों सर्वांग सम नहीं है? देखो इन दोनों भुजाओं की लंबाई बराबर है, इसकी 9 है, इसकी भी 9 है, इसकी 10 है और इसकी भी 10 है। इन दोनों भुजाओं के मध्य बनने वाला कोण कितना है? 80 डिग्री। और मान लो ये आपके कोण है 60 डिग्री, है ना। तो देखो ये 80 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, तो दोनों सर्वांग सम त्रिभुज नहीं होंगे। आई होगी चीज समझ में। उसके बाद में है कोण भुजा कोण। इसका मतलब ये हुआ किसी त्रिभुज की एक भुजा उस पर बने कोण दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा पर बने कोणों के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि कोई भी आपको त्रिभुज दे रखे हैं दो, देखो ये वाला कोण, ये भुजा और ये कोण, इस त्रिभुज के इस वाले कोण, ये भुजा और ये कोण ये बराबर हो गए, तो ये क्या हो गए? सर्वांग सम हो गए। सर्वांग सम हो गए इसका मतलब ये कि सारी भुजाएं आपस में इस दोनों त्रिभुजों की बराबर होगी, सारे कोण क्या होंगे? बराबर। इसमें देखिए आपको ऐसे चलना है, कोण भुजा कोण। आप इधर से भी आ सकते हो, कोण ये वाली भुजा ले सकते हो और ये वाला कोण भी ले सकते हो। ये है तीसरा प्रकार। ये सारे आपको जब सवाल करोगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगे कि किस प्रकार से अपन सर्वांग समता देखते हैं और कौन सा नियम यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। उसके बाद में देखो कोण कोण भुजा, इसमें अपन क्या करते हैं? दो कोण देखते हैं और उसके बाद में उसकी भुजा देखते हैं। मान लो कोई भी दो त्रिभुज हैं तो अपन क्या देखेंगे? उन दोनों त्रिभुजों के कोण देखेंगे और क्या देखेंगे? फिर एक भुजा देखेंगे। देखो किसी त्रिभुज के दो कोण और एक घेर सम्मिलित भुजा दूसरे त्रिभुज की संगत भागों के बराबर हो तो उसे क्या बोलते हैं? अपन सर्वांग सम त्रिभुज बोला जाता है। और ये है फिर लास्ट वाला जिसे समकोण कर्ण भुजा बोलते हैं। इसका मतलब यह है कि एक समकोण त्रिभुज की एक भुजा और कर्ण दूसरे समकोण त्रिभुज की एक भुजा और कर्ण के बराबर हो। इसका मतलब ये हुआ ये मेरे पास एक समकोण त्रिभुज है, दूसरा समकोण त्रिभुज है, इस त्रिभुज का एक कर्ण, ये दोनों क्या है? बराबर। और कोई भी एक भुजा मान लो ये वो दोनों बराबर हैं तो वो त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांग सम त्रिभुज होंगे। तो देखो आज की क्लास में जितने रिमेनिंग क्वेश्चन थे वो देखे अपन ने। और सबसे पहले अपन ने देखा कि पाइथागोरस प्रमेय क्या है ना, पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज पे लगती है और कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। उसके बाद में अपन ने देखा कि कोई भी दो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे ना, उसके लिए 5 कंडीशन होती है। उनमें से कोई भी एक यदि आपकी अप्लाई हो रही है कंडीशन या फिर कंडीशन लग रही है, इसका मतलब त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सर्वांग सम हो जाएंगे। तो अगली क्लास में अपन देखेंगे कि सर्वांग समता पे जितने भी सवाल बनते हैं सारे के सारे आपको क्वेश्चन त्रिभुज के मिलेंगे। धन्यवाद।